नमस्कार, आप देख रहे हैं NES डिजिटल टीवी और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जम्मू कश्मीर में SRO 43 जो है वो रद्द कर दिया गया है। और SRO 43 की अगर मैं बात करूं तो 1994 में SRO 43 एक स्कीम जो है वो लागू की गई थी, जिसमें कोई भी अगर कर्मचारी या फिर आतंकवादी गतिविधियों में किसी की मौत हो जाती थी, कोई कर्मचारी की, या फिर बॉर्डर पर कहीं शेलिंग के दौरान, फायरिंग के दौरान अगर किसी की मौत हो जाती थी तो उसके घर परिवार के किसी एक सदस्य को, जो भी उसके ऊपर डिपेंड हुआ करता था, डिपेंडेंट को जो है वो नौकरी दी जाती थी। और अब ऐसा नहीं होगा। अब SRO 43 जो है वो रद्द कर दिया गया है JKUT में। और मैं आपको बता दूं, उसकी जगह एक जम्मू कश्मीर में नई स्कीम जो है वो लागू की गई है। उसका नाम है पुनर्वास योजना, यानी कि रिहेबिलिटेशन स्कीम। अब रिहेबिलिटेशन स्कीम जो लागू की गई है, इसमें अब उनको कुछ आर्थिक मदद की जाएगी। अगर कोई भी ऐसा कि किसी की भी अगर हादसे के दौरान किसी की अगर मौत हो जाती है तो उनके घर परिवार को, या फिर उनको जो डिपेंडेंट, जो भी उस व्यक्ति का डिपेंडेंट होगा, उसको जो है वो आर्थिक मदद की जाएगी। तो मैं आपको खबर जो है वो पूरी थोड़ी विस्तार से बता दूं। सरकार ने जम्मू कश्मीर अनुग्रह SRO 43 को रद्द कर दिया है। इसकी जगह जम्मू कश्मीर पुनर्वास सहायता योजना, यानी कि रिहेबिलिटेशन असिस्टेंट स्कीम 2022 को लागू किया है। इसके तहत आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय सीमा व LOC पर गोलीबारी में मारे गए सरकारी कर्मचारी के आश्रितों, डिपेंडेंट, यानी कि जो डिपेंडेंट होंगे उनको अनुग्रह नियुक्त तथा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिस तरह से मैं पहले भी कह रहा हूं कि आतंकवाद या अंतर्राष्ट्रीय सीमा या LOC पर गोलीबारी के दौरान अगर किसी कर्मचारी की कोई मौत हो जाती है तो अब जो है उनको आर्थिक सहायता जो है वो दी जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी निकायों, यानी कि ऑटोनॉमस बॉडीज़, सार्वजनिक उपक्रमों, सरकारी कंपनियों में जहां वर्तमान में SRO 43 प्रभावी है, वह इस स्कीम को अपना सकते हैं। इसके लिए संबंधित सक्षम अधिकारी, गवर्निंग बॉडी तथा निदेशक मंडल की स्वीकृति लेनी होगी। ऐसे संगठन आवेदनों को प्राप्त करने तथा निस्तारण करने का ऑनलाइन तरीका अपना सकते हैं। प्रशासनिक सचिव, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी डॉक्टर पीयूष सिंगला की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी प्रशासनिक सचिव अपने अधीन अपने आने वाले ऑटोनॉमस बॉडीज़, सार्वजनिक उपक्रमों तथा सरकारी कंपनियों को पुनर्वास स्कीम को अपनाने के लिए निर्देशित करते हैं। ये संस्थाएं एक पोर्टल भी विकसित करें ताकि उनका ऑनलाइन विस्तारण हो सके। इसको ऑनलाइन भी कर दिया है, आप ऑनलाइन भी इसका जो है वो विस्तारण कर सकते हैं। प्रदेश सरकार ने जम्मू कश्मीर में अनुग्रह नियुक्त व वित्तीय सहायता के लिए आवेदनों की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। सामान्य प्रशासनिक विभाग के वित्त निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी ऐसे आवेदनों की जांच करेगी। कमेटी में सामान्य प्रशासनिक विभाग के उप सचिव और सामान्य प्रशासनिक विभाग के अंडर सेक्रेटरी को भी सदस्य बनाया गया है। जम्मू कश्मीर पुनर्वास सहायता योजना 2022 के तहत आवेदन तय नियमों व मेरिट के आधार पर करने के उद्देश्य से कमेटी काम करेगी। इसके लिए नई स्कीम जो लागू की गई है, रिहेबिलिटेशन स्कीम के तहत अब जो है एक कमेटी बनाई गई है और कमेटी जो है वो इसका गठित करेगी। कमेटी जो है वो इसका फैसला किया करेगी और मेरिट वाइज जो है इसका फैसला हुआ करेगा। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको यही बता दूं, फ़िलहाल के लिए SRO 43 जम्मू कश्मीर से रद्द कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर पुनर्वास योजना जो है वो अब लागू कर दी गई है। बने रहे आप हमारे साथ नई खबर के लिए, देखते रहे NES डिजिटल टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।